नमस्कार, मैं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मैं आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर सामने आई जहां धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न। वहीं कैबिनेट में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास। जियोथर्मल नीति को मंजूरी मिली। पुलों की क्षमता बढ़ाने को पीएमयू के स्वीकृति मिली। साथ ही सतर्कता विभाग में 20 नए पद की स्वीकृति भी मिली है। जीएसटी विभाग में भी 2 पदों की संख्या बढ़ी। नए खनिजों के लिए बनेगा खनन न्यास। वहीं वृद्धावस्था पेंशन नियमों में संशोधन। अब 18 वर्षीय पुत्र पर नहीं रुकेगी पेंशन। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में राज्य के जियोथर्मल ऊर्जा नीति को स्वीकृति दी गई। साथ ही पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की भी मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं सतर्कता विभाग में आपको बता दें 20 नए पदों के साथ अब कुल पदों की संख्या आपको बताते चले 156 हो चुकी है। वहीं जीएसटी विभाग के ढांचे में भी पद बढ़ाए गए। खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए अब राज्य की और जिलों में खनन न्यास गठित किए जाएंगे। साथ ही अहम फैसला वृद्धावस्था पेंशन को लेकर लिया गया है, जिसके तहत अब पुत्र के 18 वर्ष के होने पर पेंशन बंद नहीं होगी। तो वहीं कैबिनेट ने इस नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम धामी की इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट की जो बैठक है अब संपन्न हो चुकी है। अब 18 वर्षीय पुत्र के बाद भी पेंशन लगातार नहीं रुकेगी। तो वहीं आपको बताते चले कैबिनेट में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जियोथर्मल नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। जहां आपको बताते चले अब कैबिनेट की जो बैठक है वह संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो पास किए गए। जियोथर्मल नीति को मंजूरी मिली। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन को भी लेकर अब आपको बताते चले धामी कैबिनेट की बैठक जिसमें कई अहम फैसले जो है 6 अहम फैसले बताए जा रहे हैं लिए गए, जिसमें आपको बताते चले धामी कैबिनेट की बैठक जहां महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दौरे के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। जिस जिप्सी में मुख्यमंत्री पार्क का भ्रमण किया उसकी फिटनेस 5 साल पहले ही समाप्त हो चुकी थी। न वाहन न बीमा था। वहीं आपको बताते चले न पोल्यूशन सर्टिफिकेट था। इस मामले को मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ मानते हुए खुद सीएम धामी ने इसके लिए जांच के आदेश दिए। हैरानी की बात यह है कि इस गाड़ी में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निर्देशक साकेत डोभाल भी साथ मौजूद थे, फिर भी वाहन की स्थिति को लेकर कोई पड़ताल नहीं की गई। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि जिम्मेदारी किसकी थी। इससे पहले राजाजी टाइगर रिजर्व में गाड़ी दुर्घटना में 6 वन कर्मियों की मौत हो चुकी है। अब कॉर्बेट में हुई ये लापरवाही एक बार फिर वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। तो इसका मालूम होने के बाद मेरे डायरेक्टर से बात हुई और इसको लेकर के ये आखिर किसकी जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी का फिटनेस विजुअल कराने की, उसको जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक इंश्योरेंस का प्रश्न है, मैं ये स्पष्ट कर दूँ कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं किया जाता। ठीक है, फिटनेस देखिए गाड़ी क्योंकि वो लगातार प्रयोग में ली जा रही थी। डायरेक्टर कार्बेट में उस गाड़ी का उपयोग करते थे, इसलिए मतलब को ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर जिम्मेदारी किसकी है कि उसको फिटनेस को देख करके फिटनेस के रिव्यू लगाना चाहिए। ये जांच आने के बाद ही सामने आएगा। उस पर वन विभाग के द्वारा उस पर जांच बैठाल दी गई है और जो भी इसमें कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उस पर आगे कार्रवाई होगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत में कांवड़ यात्रा को लेकर जानकारी दी। धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। कांवड़ मेला एक बहुत बड़ा मेला है जिसमें देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं। इस साल भी अच्छी कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अहम फैसले भी लिए गए। साथ ही आपको बताते चले प्रशासन, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन के लोगों के साथ हमारी समीक्षा बैठकें लगातार चल रही। सीएम ने ये भी, साथ ही सीएम धामी ने कई अन्य जानकारियां भी दी है। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है
उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती है, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं, नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें, तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता में हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। 24 और 28 जुलाई को मतदान और 31 जुलाई को मतगणना होनी है, लेकिन इससे पहले ही मतदाता सूची और उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग भी की है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको वोटर नंबर, पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, सारा डिटेल नैनीताल का भी, अल्मोड़ा का भी दे देता हूँ। अल्मोड़ा में चुनाव लड़ रहे हैं भिकियासैंण में, क्षेत्र पंचायत का। विधायक जी की पत्नी लड़ रही है और उनका छोटा भाई लड़ रहा है, सतीश नैनवाल, तो बहुत फेमस है, पिस्तौल के साथ पकड़े गए थे, आपको मालूम ही है। वो भी लड़ रहे हैं, उनका नाम नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम शिकायत कर रहे हैं बाकायदा, वहां पर बाकायदा शिकायत भी है। उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को स्टेट के एड्रेस करना चाहिए। अगर राज्य निर्वाचन आयोग ये नहीं करेगा, तभी मैंने आपसे कहा पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां शिकायतें हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होगी तो हम पूरे तो वहीं उत्तराखंड में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज नामांकन पात्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि है, जिसके बाद नाम वापसी और चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कथौला ने बताया कि पार्टी पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। जैसे प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे, वैसे ही बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री, संगठन पदाधिकारी और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभाओं में भाग लेकर पार्टी समर्पित प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। साथ ही बीजेपी का लक्ष्य है कि पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत पकड़ बनाई जाए और अधिकतम सीटों पर विजय हासिल की जाए। उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन करवा दिए हैं और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद लोग, सभी लोग जो हैं चुनाव की जनसभाओं में शिरकत करेंगे कि कुछ समय बाद, क्योंकि 14 तारीख तक जो चुनाव के चिन्ह हैं वो आवंटन हो जाए, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं होता है, इसमें जो चिन्ह है नाम के अनुरूप किसको कौन सा चिन्ह मिलता है, तो प्रत्याशियों को चिन्ह एक बार आवंटित हो जाए। उसके बाद हमारे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, जो हमारे नेतागण हैं, सभी क्षेत्रों में अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और जीत का बिगुल फूकेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के बीच कांग्रेस ने देहरादून जिला पंचायत की 15 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देहरादून जिले में कुल 30 जिला पंचायत सीटें हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी 30 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुनावी तैयारियां पूरी कर रखी है। दोनों प्रमुख दलों के बीच इस बार जिला पंचायत चुनाव को लेकर मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई और सभी पार्टियां जीत के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वहीं देहरादून एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। हरिद्वार में बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को प्रेमनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, 1 कार और बाइक बरामद की गई है। दोनों अपराधी पहले ही कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं और गैंग दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात ये सफल कार्यवाही की गई। पूछताछ जारी है। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश तेज कर दी गई है।
ये दो अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन दो की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और एक सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया तो 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है, जिसके लिए हमारी टीमें ऑलरेडी फील्ड में हैं। तो वही फर्जी सिम संदेश भेजने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई सख्ती से लगातार यह अभियान जारी है। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त होता ये पुलिस का एक्शन, जहां आपको बताते अवैध शराबों को पकड़ उससे नष्ट भी पुलिस के तहत मौके पर ही किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें ड्रोन से निगरानी भी तेज कर दी गई है। अब अवैध शराब बनाने वालों की खैर नहीं, साथ ही आपको बता दें कि पुलिस लगातार सख्ती से ये जांच कर रही है। तो वहीं ड्रोन से लगातार निगरानी जो है वो तेज कर दी गई है। आपको बता दें चले अवैध काम करने वालों के खिलाफ लगातार सरकार, पुलिस प्रशासन सब के तहत ये आदेश निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पुलिस इस पर सख्ती से अमल करते हुए लगातार कार्यवाही में जुटी हुई है। ड्रोन से निगरानी हो रही है, साथ ही लगातार पुलिस सतर्क है और अवैध शराब बनाने वालों की नकेल अब पुलिस के तहत कसी जा रही है। जहां आपको बताएं कि लगातार पुलिस ने अवैध शराब बरामद कर जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट भी किया। जहां कच्ची शराब के खिलाफ ये पुलिस का अभियान जोरों से चल रहा है। साथ ही पुलिस को काफी सफलता भी इस अभियान के तहत मिलती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें सभी थाना प्रभारियों को ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है पुलिस। साथ ही उन्हें पकड़े गए सभी बदमाशों के खिलाफ एक्शन भी पुलिस के तहत, सख्त एक्शन भी पुलिस के तहत लिया जा रहा है। जहां कच्ची शराब के खिलाफ यह अभियान तेज कर दिया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, इसके भी लगातार निर्देश दिए जा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को उनके बच्चों, वयस्क पोते पोतियों या संपत्ति के उच्च उत्तराधिकारियों के से भ्रमण पोषण की कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। इसके अंतर्गत राज्य में 13 अपीलीय भ्रमण पोषण न्यायाधिकरण और 69 से अधिक उपमंडलीय न्यायाधिकरण कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से 10,000 रुपए तक की भ्रमण पोषण राशि निर्धारित की जा रही है। तो मैं आपको बताते चले समाज कल्याण विभाग अब सतर्क मोड पर, जहां भरण पोषण कानून को अब प्रभावी बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सुने बुजुर्गों की शिकायत, इसके भी निर्देश जो है वो दिए गए हैं सीएम कहते हैं। साथ ही आपको बताते चले भ्रमण पोषण कानून को अब प्रभावी बनाने के लिए अब सरकार सख्त होते हुए साथ ही जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग को ये सख्त निर्देश जो है, सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। भरण पोषण कानून को अब प्रभावी बनाने के लिए कई अहम और ठोस कदम जो है सरकार के तहत अब उठाए जा रहे हैं। सतर्क रहने के निर्देश भी जो है आपको बताते चले जिलाधिकारियों को भी दिए जा रहे हैं। साथ ही उनकी शिकायतें, बुजुर्गों की सुनने के भी निर्देश और उनका निवारण करने के भी निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। साथ ही समाज कल्याण विभाग को भी ये निर्देश दिए गए हैं। तो
तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी जिले में पुलिस का ऑपरेशन लगाम लगातार असर दिखा रहा है। धार्मिक और पर्यटन स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए पुलिस ने फूल चिट्टी, गरुड़ चिट्टी और राम झूला और जानकी झूला क्षेत्रों में सख्त कार्यवाही की है। वहीं हुक्का पीते पकड़े गए युवकों से हुक्के जब्त कर चालान काटे गए, जबकि डंडे और आपको बताते चले स्टिक मिलने पर वैधानिक कार्यवाही भी की गई है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे तत्वों की जानकारी तुरंत दें ताकि माहौल बिगाड़ने वालों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं पुलिस की यह बड़ी कार्यवाही, जहां हुक्का पार्टी पर अब शिकंजा कसते हुए पुलिस साथ ही हुक्के को जब्त कर लोगों पर, उन युवकों पर भी लगातार युवाओं पर अब कानून उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले युवाओं को सरकार के तहत अरेस्ट, पुलिस के तहत अरेस्ट भी किया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले सरकार के तहत यह आदेशों का पालन करते हुए पुलिस लगातार अब एक्शन मोड में है। साथ ही बड़ी कार्यवाही करते हुए युवकों को अब हुक्का पार्टी पर पुलिस शिकंजा कसते हुए, जहां हुक्के को जब्त कर युवकों को भी पुलिस के तहत गिरफ्तार किया गया। साथ ही अब बताते चले हुक्का पार्टी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं देहरादून पुलिस ने ऋषिकेश में हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़ित को धमकाकर उसका मोबाइल, नकदी और बैंक खाते से 1 लाख ट्रांसफर करवा लिया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की और मामले को सुलझा लिया। तो वहीं आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया, जहां देहरादून की ये बड़ी कार्यवाही रंग लाई। साथ ही आपको बताते चले देहरादून पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही। तो वहीं हरिद्वार के कांवड़ यात्रा को लेकर संत समाज ने कांवड़ की पवित्रता और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बनाए रखने की मांग की। साथ ही हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रमोदानंद गिरी ने तीर्थ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई और सरकार को सख्त कार्यवाही के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जिहादी मानसिकता के लोगों को नहीं रोका गया तो साधु संत सड़कों पर उतरेंगे। यशवीर ने अब किया है काम। हम लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गैर हिंदू प्रवेश ना करे। ये कानून है, तो हम अगर कानून पालन कोई नहीं कराएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो अब भी सरकार को कह रहे हैं, हम सरकार को 2-3 दिन दे भी रहे हैं कि सरकार चिंता पूर्वक इस्लाम के जिहादियों का प्रवेश ना होने दे, और अगर नहीं करेंगे तो हम इस काम को करेंगे। रही बात यशवीर की, यशवीर ने हमसे प्रेरणा लेकर के इस काम को करना शुरू किया है, तो बहुत बहुत उसको भी शुभकामनाएं। वो हमारे अभियान में, क्या हिंदू समाज का अभियान है, सनातन का अभियान। तो वहीं देहरादून सहित उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टेरी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों में बारिश और तेज हो सकती है, जिससे भूस्खलन, जलभराव, सड़क अवरोध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन ने भी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। तो वहीं ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने वन विभाग बैरियर के पास 3 महिलाओं को मिनी बस में अवैध शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। महिलाओं के कब्जे से 225-50 माल्टा देशी शराब बरामद की गई। वहीं आबकारी विभाग की टीम ने वन विभाग बैरियर पर सघन जांच के दौरान इस मिनी बस को रोका, जिसमें ये महिलाएं तस्करी कर रही थी। बरामद शराब की कुल मात्रा काफी बड़ी बताई जा रही है। अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विभाग ने सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। तो
वहीं राजधानी देहरादून में साइबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया, जिसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की फोटो और पहचान का दुरुपयोग कर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की गई। मामले की ओर को अज्ञात ठगों ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए अधिकारी के नाम पर लोगों से सीधे से धन आपको बचाते चले ऐंठने का प्रयास किया। जैसे ही इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, देहरादून पुलिस ने शिकायत दर्ज करी गई। वहीं आपको बताते चले, शिकायत दर्ज के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच शुरू कर दी और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान व लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश या कॉल में सतर्क रहे, साथ ही कॉल से सतर्क रहे। यदि किसी प्रकार की मांग की जाती है तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें। प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक मानते हुए जांच तेज करने के निर्देश भी दिए। ये घटना न केवल अफसर की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, बल्कि साइबर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस की भी झलक है। हरिद्वार के गोविंदपुरी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक लुटेरा महिला की चेन लूटकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी सेक्टर 2 पीठ बाजार के पास पहुंचा ही था कि स्थानीय लोगों ने उसे पहचान लिया और मौके पर ही धर दबोचा। लूट की वारदात से आक्रोशित लोगों ने लुटेरों को जमकर पीटा। साथ ही बाद में आपको बता दें कि भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पा लिया और आरोपी को थाना ले जाकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि लुटेरे से लूटी गई चेन बरामद कर ली गई और उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। साथ ही घटना के बाद इसे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और गश्त बढ़ा दी गई है ताकि ऐसी घटनाओं पर पुनरावृत्ति ना हो। तो वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पानी की टंकी पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक चढ़ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवक की स्थिति को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आए और स्थिति को संभालने के लिए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल दून अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से असंतुलित प्रतीत हो रहा था और फिलहाल उसकी पहचान व परिवार से संपर्क साधने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, एक मानसिक रूप से पीड़ित युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसे देखते हुए पुलिस ने तत्परता इस पर टंकी पर पहुंची, साथ ही उस युवक को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से पीड़ित है, साथ ही उसके परिवार परिजनों को भी इसकी सूचना देने के लिए पुलिस इसकी जांच कर रही है। की तमाम खबरें देखने के लिए रहिए हमारे साथ। नमस्कार।